सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आत्मवंदन सबको। मास्टर्स, डियर गॉड्स, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट सभी उत्तर भारत देश की मास्टर्स को हर साल महायोग ध्यान कुंभ में ऋषिकेश में एक साथ जोड़ रही है। ऋषिकेश हम सबको पता है स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स, जहां पर हिमालयास मैदान को एक साथ जोड़ने वाली महोन्नत आध्यात्मिक शक्ति का ऑलरेडी स्थापना हो चुका है। वहां पर पिरामिड मास्टर जो कुछ भी कर रहे हैं ये करवाने वाला पत्री जी, सदानंद बाबा जी, मोहतर बाबा जी है। माय डियर फ्रेंड्स, इस अर्थ प्लैनेट की स्थिति को बदलने के लिए यहाँ पर रहने वाले हर एक मानव के सोच विचार बदलना पड़ेगा। उसके लिए हम सब कलेक्टिवली एक जगह पर जुड़कर एक शक्ति बनकर एक ऊर्जा को उत्पन्न करना होगा। उस ऊर्जा के द्वारा ही इस अर्थ प्लैनेट में तांडव करने वाली नकारात्मक ऊर्जा की सफाई होगी। हम सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक महोन्नत संकल्प को कंप्लीट कर सकती है, जिस संकल्प के लिए हम सबको पिरामिड मास्टर्स की बॉडीज के रूप में उतारा गया है धरती पर। बहुत बड़ा युग परिवर्तन के समय पर हम सब एक शक्ति बनकर एक जगह पर जुड़कर सब मिलकर ध्यान करेंगे माय डियर गॉड्स। वो ध्यान हमारा कल्याण, लोक कल्याण का कारण बन सकती है। इसीलिए हम सब लोग चलेंगे, इसी प्रणालिका के लिए जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू। सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सबके तत्वमसी में। माय डियर गॉड्स, सुंदर तरीके से हमारा और मास्टर्स की कनेक्टिविटी के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, कन्वर्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यस माय डियर वंस, आप में से कोई पहले का एपिसोड्स यदि मिस किया हो उनको जरूर देख लीजिएगा। उनको ना देखते हुए यदि जीवन में भाग रहे हैं तो आप समय ले रहे हैं अपने आप को जागरूक करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। यस माय डियर गॉड्स, निस्वार्थ भाव से सभी को जगाने का मकसद से ये सब कुछ किया जा रहे हैं। PSSM में PMC हिंदी बहुत बड़ा रोल निभाते हुए हम सबको एक साथ जोड़ रहे हैं। हम सब एक साथ जुड़ते हुए एक सामूहिक शक्ति को स्थापना करते ही ये धरती यूं ही इवॉल्व हो जाएगा, ये मानव जाति यूं ही जागृत हो जाएंगे माय डियर वंस। देरी ना करते हुए हम सब एक सामूहिक शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे। यस माय डियर वंस, जैसा हम सब पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे, मास्टर्स फिजिकल कनेक्टिविटी कैसा बना रहे, कैसा वाइब्रेशन कॉल भेज देते, उससे पहले हम लोगों को जोन्स की ओर कैसा बुलाया जाता है। जोन्स में जैसा हम चल के जाते तो फिर वो वाइब्रेशन उनके साथ कैसा कनेक्टिविटी, फिर एनर्जेटिकली पहले कैसा कनेक्ट हो जाते हैं, फिर हमें पता चल जाता है, कई बार पता नहीं चलता है इस जगह पर कुछ एनर्जी मेरा बदल रहा है, कुछ है करके बोलते भी है ना। सो उस समय पर कौन है, कौन कनेक्ट कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कहीं मास्टर्स को अवेयरनेस नहीं होता है। नहीं होने के बावजूद भी वो कनेक्टिविटी चलता है। यस बाबा। सो जितना हम ऐसा जोन्स में जितना ज़्यादा समय रहेंगे उतना इजी हो जाएगा उस बॉडी को हायर फ्रीक्वेंसीज के साथ मैच करने के लिए। मास्टर्स के साथ
एनर्जेटिकल कनेक्शन बनाने के लिए इजी हो जाएगा। जो मास्टर्स हमारा सराउंडिंग्स में हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं उनके साथ। जब ये जो इंसान एनर्जी को फील करते ही तो टेलीपैथिक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लेते हैं मास्टर्स, क्योंकि उन मास्टर्स को पता चलता है कि हाँ ये अभी इनका एनर्जीज मैच हो गए, दे नो एवरीथिंग। अब वो एनर्जेटिक पल्स भेज देते उनका एनर्जेटिक फील्ड के द्वारा। जैसा हम सब अपना एनर्जेटिक फील्ड्स, ऊर्जा क्षेत्र के बारे में जैसा बात करते, तो वो भी अपनी एनर्जेटिक फील्ड से वो अपनी एनर्जी पल्स, वाइब्रेशन, कॉल वो ह्यूमन की एनर्जी फील्ड तक भेज देते, सेंड करते हैं माय डियर वंस। तब ये ह्यूमन क्या करेंगे, उसको रिसीव करते हैं। वो दो तरह की हम बात की है ना, चैनल के द्वारा या एनर्जेटिक फील्ड के द्वारा, दोनों में किसी ना किसी चीज के द्वारा हमें वो फील होती है माय डियर वंस। तब फिर वो क्या करते हैं, अपना उस पल्स को फिर ट्रांसलेट करते हैं वर्ड्स में, इंफॉर्मेशन में, साउंड्स में, विजन्स में। तो वो करने के बाद अब ये ह्यूमन को, यानी यहाँ पर ये जोन्स में जो चल के आए इंसान को पता चल जाता है कि वो कैसा काम करती है उनकी बॉडी के अंदर सिस्टम, हायर डायमेंशनल फील्ड्स में फिर कैसा वो शिफ्ट करना है। तो यस माय डियर वंस, अब एक बार ये जो इंसान की ये पूरा कनेक्टिविटी मास्टर्स के साथ, ये जो कनेक्टिविटी कंफर्टेबल हो जाता है, फिर वो टेलीपैथिकली वो बॉडीज के द्वारा पूरा टेलीपैथिक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लेते। कनेक्टिविटी, कंफर्टेबिलिटी का, प्रॉपर कनेक्टिविटी का वेट करते हैं मास्टर्स। तो उसके बाद फिर कंफर्टेबल पोजीशन में आने के बाद फिर टेलीपैथी स्टार्ट कर लेते हैं हायर फ्रीक्वेंसीज के साथ। फिर ये धीरे धीरे ध्यान से सुन लीजिए माय डियर वंस, ये जो ह्यूमन है, तो जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, जैसा ये अर्थ प्लेन है, अर्थ प्लेन के अंदर इन स्ट्रक्चर्स को, जोन्स को बनाया। स्ट्रक्चर्स और जोन्स में जो भी है वो अर्थ की चक्रास के द्वारा भी कनेक्टेड है, ग्रिड लाइन के साथ भी वो कनेक्टेड है। क्लियर? ये मेन पॉइंट है जो आपको समझने के लिए हेल्प कर सकती है ना, इसलिए इसको मैं दोबारा समझा रही। अब क्या हुआ, आप वो जोन में आ गए, यानी एक रॉक माउंटेन, पत्थर की पहाड़ों के पास गए। तो आपको ऐसा फील हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपकी यदि सेंसिटिविटी है तो आप फील कर सकते हैं, ओ यहाँ पर एनर्जीज चेंज है, एनर्जीज ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फील कर सकते हैं। आप फिर वहाँ ज़्यादा देर बैठ जाएंगे, ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे फिर मास्टर्स को समय मिल गया। तो वो मास्टर्स क्या करेंगे, वो धीरे धीरे ये 5D फील्ड में आके, जो 5D फील्ड ग्रिड लाइंस में आके, फिर वो आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं, वो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होती है। फिर वो जो कम्युनिकेशन है वो फिर आपको जिस भाषा में समझ में आएगा, उस भाषा में वर्ड्स के रूप में, इमेजेस के रूप में वो दिखना शुरू हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तब क्या होगा, धीरे धीरे ये मास्टर्स फिर वो अपनी फ्रीक्वेंसी डाउन करके, ये जो 4D 5D, मैक्सिमम वो 5D में ही आते हैं, 4D में मुश्किल हो जाता है उनको आने में, क्योंकि उनके पास फिजिकल बॉडी नहीं है ना, हमारे पास है ना। तो फिजिकल बॉडी के बिना 5D तक
आना संभव होता है। तो वो क्या करते ग्रेजुअली फिर वो 5D वाला फील्ड में, तो कहीं बार वो कोशिश ये करते हैं कि 5D से 4D फील्ड में भी आने का, वो अपनी वाइब्रेशन को हमारा अकॉर्डिंगली बदलने के लिए वो पूरा प्रयास करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, हमारा दोस्त लोग भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं हमारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए। यस माय डियर वंस, जिनको ज़्यादा पता चलता है ना, जिनको ज़्यादा दिखता है ना, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना। यस बाबा। सो अब वो धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट करके 4D 5D फील्ड में आ जाते हैं। अब वो धीरे धीरे इस जोन्स के साथ और इजीली, तब ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे पास कोई आए, मुझे कोई कुछ कह रहे। अब वो स्टेट वहां तक हो सकता है जैसा हम आपस में एक दूसरे को जैसा देख रहे हैं। यदि हम उस दिन के लिए रेडी हो जाएंगे, वो दिन ये भी संभव है आर्कटूरियंस प्लीडियंस को हम फिजिकली देख सकते हैं। यस माय डियर वंस, जैसा सेठ मास्टर को उन्होंने देखा है, ऐसा ही हम भी ऐसा देखने का दिन आएगा, उसके लिए रेडी हो जाते हैं हम सब ना। यस, मैं तो वेट कर रही हूँ उस दिन के लिए। डर को छोड़ के आगे बढ़िए आप सब। यस बाबा। तो अब धीरे धीरे मास्टर्स जैसा 4D 5D फील्ड में आ जाते हैं, सो ह्यूमन बॉडी और कंफर्टेबल हो जाती है ना। कंफर्टेबल होके हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके फिर अपने आप को शिफ्ट करके फिर ये लोग 4th 5th डायमेंशन के साथ कंफर्टेबल होकर फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। वो यहाँ से इधर आए, ये यहाँ से यहाँ जुड़ गए, ये मैचिंग पॉइंट बन गए माय डियर वंस। ध्यान से सुन लीजिएगा। इधर इंसान के रूप में बैठे हुए हम सब और मास्टर्स, ये सब एक दूसरे को साथ एक ही फ्रीक्वेंसी में जब आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को देख सकते हैं। जिस दिन के लिए मैं वेट कर रही हूँ, बोल रही हूँ, वो ही दिन वो देखें बहुत सारे मास्टर्स को। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। अभी तक जितना भी मैंने समझाया है ना, इसके जो थियरी समझाया, अभी मैं इसका एग्जाम्पल ले लूँगी तो आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैं 2-3 पॉइंट और यहाँ पर जोड़ के फिर मैं वो वाला अनुभव बता देती हूँ दोस्तों। यस, सो मास्टर्स ये कह रहे हैं, जब से इस अर्थ प्लैनेट की एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ है, ये जितना भी अभी ह्यूमन बीइंग्स की और मास्टर्स के बीच में ये जो अंडरस्टैंडिंग चल रहा है, 3D फील्ड में बैठे हुए ह्यूमंस का 4D 5D फील्ड में बैठे हुए मास्टर्स के बीच में, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इससे पहले ये नहीं हो रहा था, क्योंकि इनको ये जोन्स में ये एनर्जी ये सब इतना था नहीं, यहाँ पर उतना कंफर्टेबल जोन्स नहीं था। ये जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो हम टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बोल रहे हैं ना। सो ये वाला इंटरेक्शन फिजिकल हो सकता है, हो रहा है और होगा और अच्छा से। उसके लिए मैं जब अनुभव बता दूंगी और क्लैरिटी मिलेगा आपको। ये जो मूवमेंट है, इस टाइम जो मूवमेंट चल रहा है, ये जो मूवमेंट है ये पावरफुल मूवमेंट के नाम से मास्टर्स बोलते हैं। कौन सा मूवमेंट है? पावरफुल मूवमेंट ऑफ अस, यानी सभी के लिए, उधर मास्टर्स के लिए और ग्रुप्स ऑफ मास्टर्स के लिए, यानी काउंसिल्स के लिए है ना, और इधर इंसान के लिए भी ये पावरफुल मूवमेंट है। अब इसको हमारा PSSM के साथ जोड़ दीजिए। दिस इज पावरफुल मूवमेंट, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी पावरफुल मूवमेंट है ना। सो PSSM, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, पावरफुल स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। यस माय डियर गॉड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए ये जो मास्टर्स
ह्यूमंस के साथ कैसा काम कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब काम कर रहे हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग विधि विधान से हम सब कुछ ना कुछ काम कर रहे। तो वो मास्टर्स कैसा काम कर रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए दोस्तों। एक बार इनकी फिजिकल कनेक्टिविटी जैसा हो जाती है, स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कम्युनिकेशन फिर उनके बीच में स्थापित होती है, एस्टैब्लिश होती है माय डियर वंस। अब वो धीरे धीरे फिर उन मास्टर्स को असिस्टेंसी देना शुरू करते हैं, फिर उन मास्टर्स के साथ काम करना शुरू करते हैं। मैं इतना इजीली आप लोगों को समझा पा रही हूँ क्योंकि ये सारे चीज़ों को मैं अनुभव करती थी, कर रही हूँ, है ना। दिन बर दिन ये और प्योर होते जा रहा है हमारा कनेक्शन मास्टर्स के साथ, और क्लैरिटी डे बाय डे वो और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनते जा रही है माय डियर वंस। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे मास्टर्स हमें टीचिंग्स देंगे, है ना। वो किस लिए कि ये ह्यूमन को कैसा एवॉल्व होना है, अपनी प्रगति मार्ग में कैसा जाना है, क्या करने से एवॉल्व होंगे, और हायर स्टेट्स में चेतना की उन्नत स्थिति में कैसा रहना है। मैं इस पॉइंट को रिपीट करना चाहती हूँ, आप सब ध्यान दीजिए। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, बाबा जी को नमन करिए। अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़कर तत्वमसी की ज्ञान के प्रकाश को पूर्ण रूप से लेने के लिए मैं तैयार हूं। जब भी आप तत्वमसी में बैठेंगे उससे पहले ये बोल के ही बैठिएगा दोस्तों, इधर उधर कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, अननेसेसरी एनर्जीज नहीं, राइट। यस माय डियर वंस। अब ये क्या क्या टीचिंग्स देना शुरू करते हैं, तो कैसा एवॉल्व होना है। जैसा हमारा चेतना है, चेतना जितना कम हो जाता है उतना हमारा जीवन सीमित हो जाता है, उतना फियरफुल होते हैं, उतना सोचने की क्षमता नहीं रखते हैं, विश्वास व्यवस्था नैरो हो जाती है ना। जितना ये चेतना बढ़ रहा है उतना हम निर्भय निडर होते हैं, स्वेच्छा में रहना शुरू कर देते हैं, खुद की ओपिनियन रख लेते हैं, बुद्धि विकसित होती है, मन धीरे धीरे गल के चेतना में आ जाती है। सो चेतना जितना विस्तार होता जाएगा उतना हम एवॉल्व हो रहे हैं। सो ये हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, उन्नत स्थिति में, इस चेतना के उन्नत स्थिति में कैसा रहना है, ये सिखाते हैं मास्टर्स। यस माय डियर वंस। इस 3D फील्ड में रहते हुए भी थर्ड डायमेंशन में चारों ओर की चेतना 3D डेंसिफाइड भारी है। 3D फील्ड में होकर भी उन्नत तल की चेतना में हायर फ्रीक्वेंसी को पकड़ के कैसा रहना है, ये सिखाते हैं। सीख रहे ना हम, कितना दिनों से लॉकडाउन से सीख रहे हैं हम, यही सीख रहे हैं। तो यस माय डियर वंस, एंड ध्यान से सुनिएगा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो 3D फील्ड में अवेलेबल नहीं है उसको कैसा एक्सेस करना है वो भी सिखा रहे हैं। आप में से कोई इनर जर्नीज किया होगा तो उसमें याद करिएगा, उनके पास ऐसा मशीन्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मशीन्स, तो मैं अपनी लैंग्वेज में बोलती थी वेल्डिंग मशीन जैसे एक प्रकाश वाली मशीन लेकर आए, फिर हम यही कर वर्डिंग्स यूज करना है तो ऐसे मजाक बनेगा, लेकर आए हमारा बोन मैरो के अंदर, ये जो क्लेविकल बोन बोलते हैं यहाँ पर ना, ये वाला दोनों हड्डियों को, क्लेविकल बोन्स के अंदर ऐसा जैसा जंग लग गई हो, साफ कर रहे थे सभी ग्रुप में से सभी को, पूरा वेल्डिंग मशीन की प्रकाश के द्वारा। तो इस तरह के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का मशीन्स कैसा यूज करना है। कई बार मैं सेहत वर्कशॉप्स में इनर जर्नीज के टाइम पर ये वाला एग्जाम्पल भी मैंने बताया।
आर्कटूरियन वर्ल्ड में मेरा एक बीइंग, मेरा मल्टी डायमेंशनल बीइंग में से एक बीइंग वहां पर सेनाधिपति, तो एक कुछ अपनी टीम के साथ काम करके आने के बाद वो किसी मिशन में सक्सेस होते हैं तो सेलिब्रेट कर रहे थे वहां स्लोगन्स के साथ, और वहां रोबोटिक स्ट्रक्चर वाले आर्कटूरियन को देख रही थी मैं अपनी बीइंग को। तब उनके सीनियर ने, तब तक उनकी एक ऑथराइज्ड पर्सन जो थे, उन्होंने इस आर्कटूरियन बीइंग को बोला था, अभी तक आपको ये मशीन्स यूज करने के लिए हम सबकी परमिशन लेना पड़ता था, बट आज के बाद आपको वो अथॉरिटी दे रहे हैं, आप किसी से बिना पूछ के ही इस एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन्स को यूज कर सकते हो। तब मैं यहाँ मेडिटेशन में थी, आप सभी को मेडिटेशन करवा रही थी। तो अब आप समझ लीजिएगा ये सीक्वेंस को। मीन्स मैं यहाँ पर धरती में दीप्ति की शरीर में बैठकर जब मैं वो सब कुछ देख रही हूँ, इट मीन्स आई एम ऑल्सो एबल टू एक्सेस दोज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मशीनरी, क्योंकि मेरा ही बीइंग है, मेरा ही हिस्सा है वो आर्कटूरियन वर्ल्ड में, आर्कटूरियन के ग्रह में। तो वहां पर मास्टर्स जो बोला जा रहे हैं उनको, वो मुझे ही बोला जा रहे हैं। अब आपको जब चाहिए तब इस मशीनरी को यूज करो, किसी से पूछने के लिए, किसी की परमिशन की इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जब चाहिए तब ले जाके उसको यूज करो। सो इट मीन्स डायरेक्टली दे आर सेइंग टू मी। सो उसके बाद जब जब जरूरत है उसके अनुसार उन एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन्स को यूज किया जा रहे हैं। दोस्तों, बात समझ में आ गया? यस बाबा। सो इस तरह के ये सारी चीज 3D फील्ड में नहीं है, उनको यूज करने से यह भला हो सकता है, भला के लिए यूज करना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और एनर्जी को कैसा चेंज करना है ना, ये सब आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसा फिजिकलिटी को भौतिक जीवन में, भौतिक दुनिया में जिन जिन चीजों को जरूरत है उसको सृजन करने के लिए एनर्जी को कैसा मैनिपुलेट करना यानी चेंज करना है, कैसा इस भौतिक तलों को हील कैसा करना है, खुद की फिजिकल बॉडी को कैसा हील करना है किसी भी डिसीजेस या एलिमेंट से। तो अब मैं वो वाला अनुभव बताना चाहती हूँ माय डियर वंस, कैसा एनर्जी चेंजिंग का है ना। सो 2018 दिसंबर कैलाशपुरी ध्यान महाचक्र में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होने वाली ध्यान महाचक्र में हजारों मास्टर्स ऑल ओवर इंडिया से, अदर कंट्रीज से भी जुड़े हुए थे, है ना। सो जैसा हम हर साल जाते हैं, 2018 की बात है, कहीं वर्कशॉप्स में एग्जाम्पल आपको बताया। अभी समय पर ये बताने से कैसा मास्टर्स हमारे द्वारा काम करते हैं और डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपका। तो मुझे मेरा आसपास में किसी मास्टर, अरे वो तो लिटरली मुझे दिखने लग गए। जैसा मैं इधर बैठी हूँ स्टेज की फेसिंग, तो इधर पास में मुझे ऐसा लगा इधर कोई आए हुए। तो मैं जैसा मुड़ के देखा तो इतना ऊंचा, पता नहीं 11-12 फीट की ऊंचा, तो मुझे लगा इतना ऊंचा, वाइट सिंगल क्लॉथ नीचे घुमा के ऊपर कंधे पे डाला हुआ, इतना महान तेजोमय आकार वशिष्ठ महामुनि जी दिखने लग गए। और मैं इमीडिएटली पहचाना, उनको नमन किया, हे महात्मा आप आए, आपसे कुछ काम था इसलिए आया हूँ। उनकी बात मुझे बहुत अजीब लगा, मेरे से आपको काम, पहले बात, और दूसरा मेरे से काम है तो और आप मेरे पास आए, तो मुझे लगा ये बात मुझे अजीब लग रहा है। एक तो मेरे से आपको क्या काम है, क्योंकि उस समय मैं नहीं जानती थी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कौन हूँ, कुछ नहीं। और दूसरा, यदि मेरे से काम है तो मुझे बुला लेते हैं, आप क्यों आए।
तब उनकी रेस्पॉन्स ये था कि आपको क्या लगता है मैं अकेला आया हूँ, मेरे साथ देखो कौन कौन आया है। तो उन्होंने बाजू को ऐसा घुमाया, शोल्डर को, तो 40 मास्टर्स, वही वाइट क्लॉथ नीचे घुमा के ऊपर डाला हुआ 40 मास्टर्स और थे। फिर मैंने बोला आप सब यहाँ क्यों आए? तब वशिष्ठ महामुनि जी ने बोला वो जो उस एनर्जी की ओर देखो। तो उस समय पर ध्यान महाचक्र में कैलाशपुरी में सरस्वती प्रांगण में अर्ली मॉर्निंग 5 to 8 की मेडिटेशन चल रही थी, हजारों वहां बैठ के ध्यान कर रहे थे। सो इन सभी के द्वारा जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, डेवलप हो रही थी, वो जहां हम बैठे हुए उसकी कुछ ऊंचाई पर आकाश में सर्कलाकार में, गोलाकार में इकट्ठा गोल गोल घूम रही थी। उस टाइम वो वाइट कलर में थी। तो मुझे वशिष्ठ महामुनि जी ने वो दिखाया, वो देखो। मैंने बोला हाँ जी, एनर्जी सभी के ध्यान के द्वारा डेवलप हुआ एनर्जी। तब वशिष्ठ महामुनि जी ने बोला इसको एक पाथ दे दो, उसको एक डेस्टिनेशन दे दो आप। मैंने बोला मैं उसको एक पाथ दे दूं, मार्ग दिखाऊं? मैं कुछ नहीं जानती हूँ महाशय, आप मुझे कैसा काम दे रहे हैं? मैं नहीं जानती हूँ ऐसा कोई काम। तब उन्होंने बोला आप सब जानते हो, याद करो तुम कौन हो, काम क्या है करके मेडिटेशन में। फिर मुझे मेडिटेशन में बिठाया, फिर मुझे याद दिलाया। सो याद दिलाकर फिर इमीडिएटली मैंने क्या किया कि वहां पर मेरा हृदय से पिंक कलर की प्रकाश वहां पर भेज दिया। तो वो क्या हुआ, वो जो गोलाकार में जो वाइट कलर की प्रकाश पिंक में पूरा बदल गई। पिंक में जैसा बदल गई तो वो जैसा क्लाउड्स गोल गोल घूम रहा हो, ऐसा वाइब्रेट कर रही थी ना। तो एटमॉस्फेयर में ऐसा कुछ ऊंचाई में, ये बहुत ज्यादा हाइट में नहीं। सो वो पिंक डिवाइन लव पिंक कलर एनर्जी में पूरा बदल गई। बदलने के बाद फिर उसको कुछ कमांड दे दिया, फिर वो वहां से ऐसा 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 एक्सपैंड होते हुए गई पूरा चारों ओर, पूरा अर्थ की हर कोने तक गई। तब एक आवाज सुनाई देती है यूनिवर्स से, जितना भी नकारात्मक एनर्जी है वो न्यूट्रल होकर डिवाइन लव में बदल रहा है। ये जो एनर्जी है चारों ओर डिवाइन लव की स्थापना करने गई है। सो माय डियर वंस, इस तरह की 2-3 बार दिखाने के बाद समझ में आ गया एनर्जी वर्क क्या है। मेरे से मुझे परिचय करवा के मेरा काम क्या है मुझे याद दिलाकर मेरे द्वारा मास्टर्स कैसा काम कर रहे हैं। तो इट्स हैपनिंग विथ यू ऑल, विथ एवरीवन। कोई इसकी प्रति कॉन्शियस है, कोई इसकी प्रति कॉन्शियस नहीं है, और कोई कहीं बार कॉन्शियस हो जाते हैं, कहीं बार कॉन्शियस नहीं होते माय डियर वंस। और हम दूसरे एग्जाम्पल, जैसा हमें कभी अनईजीनेस, हेल्थ इश्यूज कुछ आते हैं, तो हम कैसा अपनी पूर्णात्मा से या विश्व की आभा मंडल से वाइट लाइट को लेके अपनी बॉडीज की सारे बॉडीज की एनर्जी को हील करने के लिए उस प्रकाश को कमांड देते हैं, है कि नहीं? इस मामले में हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, डिसीजेस को, इन सभी को हील करने के लिए, है ना। और क्रिएट फिजिकलिटी बोला गया है ना, ये भी टीच करते हैं। तो पहले, इससे पहले जो लाइन बोला वो क्या है, फिजिकलिटी यानी फिजिकली दिखने वाला पिरामिड्स के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पिरामिड बनाने के लिए थॉट रखते हैं वहां पर ग्रुप मेडिटेशंस करते हैं। ग्रुप मेडिटेशंस में वहाँ एनर्जी फॉर्म होती है, फिर हमें इस साइज की पिरामिड चाहिए करके हम बोल देते हैं, तो उस साइज की पिरामिड वहां आ जाती है, तो वो फिजिकली दिखना शुरू हो जाती है ना। हो गई ना मैनिफेस्ट पिरामिड। इस तरह का ये सारी चीजें सिखाया जा रहे हैं, हम लोगों को बताया जा रहे हैं। जितना हम सीख रहे हैं उतना हमारा भरोसा बढ़ रहा है माय डियर वंस। एंड एडवांस्ड सिविलाइजेशंस को कैसा बिल्ड करना है सिखा रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली ईयर तो याद नहीं है, बट एक अप्रैल मंथ थी 2020
2019 या 20 अप्रैल में हम सब कुछ मास्टर्स मिलके हम ध्यान करते थे उस टाइम पर। सो वो बहुत बड़ा अनुभव है। उसमें से न्यू एनर्जी मास्टर्स ऐसा नमस्कार मुद्रा दिखाई दे रही थी, जैसा एक ट्यूबलाइट को नमस्कार मुद्रा में डालेंगे तो कैसा इतना चमक वाइट कलर का। मैं नमस्कार मुद्रा ऐसा किया, जब मैंने ऐसा किया तो मेरा इस बाग के अंदर एक नमस्कार मुद्रा ट्यूबलाइट जैसा दिखने लगी। मैंने वाह इतना ब्यूटीफुल है वो। जब मैं उसको और गौर से देखा, एक नहीं था वो हजारों नमस्कार मुद्रा एक ही ट्यूबलाइट जैसा दिखने लगे। मैंने बोला कौन है, किसका है ये? तब वो आवाज आती है हम न्यू एनर्जी मास्टर्स। सो क्या सिखाना चाह रहे हैं आप? तब जाके आवाज आती है कि अब हम लोगों को उतरना है धरती पर, समय आ गया है। उसके अनुसार सभी का गर्भ को रेडी करना है। शाकाहारी और ध्यानी एक मदर के गर्भ के लिए हम सब वेट कर रहे हैं। तो इस तरह के मैसेजेस के द्वारा भी हमें अपने काम के लिए जगाया जाता है दोस्तों। तो अब ये क्या है, न्यू एनर्जी मास्टर्स हम सभी ध्यानियों के घरों में छोटे छोटे बच्चों के रूप में न्यू एनर्जी मास्टर्स उतरे। सो उनके द्वारा एक नया सिविलाइजेशन की शुरुआत हो रही है, नहीं हो रही है ना? हम लोगों को जो भी पढ़ाया है, हम लोगों को जिन्होंने डील किया है, कॉन्शियस पेरेंटिंग नहीं हुआ, बट अब हम जागरूक होते हुए हम अपने बच्चे को कॉन्शियस पेरेंटिंग दे रहे हैं। कॉन्शियसली क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इनको क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, शाकाहार भोजन खिलाना है, ध्यान करवाना है, दवाई नहीं खिलाना है। तो कितने सारे चेंजेस के द्वारा हम एक नया सिविलाइजेशन को भी हम बना रहे हैं, एक नया जाति का बनाने का शुरुआत की है। तो इस तरह का ये भी गाइडेंस मिल जाते हैं। इस सिविलाइजेशन के अंदर जो कुछ भी जरूरत है उसको इंटेंशन के द्वारा कैसा मैनिफेस्ट करके आपको सृजन करना है वो भी सिखाते हैं। तो यस माय डियर वंस, कितना कुछ हो रहा है इन बच्चे को पालन पोषण करते हुए, कितना कुछ। जैसा छोटे छोटे बच्चे कुछ खा लेते अननोइंगली नोइंगली, इमीडिएटली मेरे पास जो न्यू एनर्जी मास्टर है तो वो मुंह में उसने जो भी रखा है, मिट्टी जो भी रखा है वो अमृत बन जाओ। उसने जो कुछ भी अंदर लिया है वो अमृत का रूप में ही अंदर जाएगा। इमीडिएटली थॉट रख के पूरा उसको बदल सकते हैं, है ना? कहीं पर भी वो बच्चा खेल रहा हो, हमारे आंखों के सामने नहीं, हम कहीं ध्यान प्रचार में उस बच्चे का थॉट आ रहे हैं वो कहीं गिरने वाला है, या ये सब मेरे साथ हुआ है। कहीं टेरेस में खेल रहे हैं, लग रहा है अभी वो अकेला छत पर गया, बॉर्डर में गया, वो जाग के नीचे देख रहे हैं उसके आसपास में कोई नहीं है, तो इमीडिएटली उसको इंट्यूशन दे के वायलेट लाइट की तार डाल के उसको टेरेस के बीच में खींचना और सीढ़ियां दिखा के उसको भेजना। आसपास में ना होकर भी स्पिरिचुअल पेरेंटिंग एज ए पावरफुल मदर, स्पिरिचुअल मदर हम सब पालन पोषण कर सकते हैं, हम कर रहे है ना? सो ये किस तरह की अपने हिडन पावर्स को जगाकर, पहले हजारों साल पहले एक मदर अपनी फेमिनाइन एनर्जीज की पावर यूज करके, फेमिनाइन एनर्जीज की एक सैक्रेड डिवाइन पावर से वो इस समाज को भी प्यार से हृदय से लगा के रखती थी, परिवार को भी, बच्चों को भी, है ना? तो वो वापस हम ऑलरेडी अनुभव कर रहे हैं। इट्स ए हैपनिंग थ्रू अस। हम सबको उस स्थिति में आना है दोस्तों। सो बच्चे के पालन पोषण हम ऐसा ही कर रहे हैं, है ना? सो यस, इस तरह के नया नया जातियों का उत्पत्ति के लिए, उस उत्पत्ति के समय पर क्या क्या जरूरत है। सो अभी लाइनअप में और भी चीजें हैं, समय आ गया तो बताती हूँ। पिरामिड स्कूल्स की जरूरत है। अभी सारे स्कूल्स में जाके मेडिटेशन सिखा रहे हैं हम। ये जो सिलेबस, ये सब कुछ जो चल रहा है, तो उस जगह पर जैसा ताड़पत्र ग्रंथों को उतारने के लिए व्यास महामुनि जी ने बोला है, तो पिरामिड स्कूल्स को बिल्ड करने की जरूरत है। तो उसके लिए हम सब रेडी होने की जरूरत है।
जब ये सुन रहे हैं, आप सब यदि कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ाइए और पिता माँ से कम्युनिकेट करिए, और वो पूरा होने के लिए आपको जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप वो सपोर्ट पिता माँ से बोल दीजिए माय डियर वंस। यस बाबा, इस तरह की बहुत सारे चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत। स्टार गेट्स के बारे में भी मास्टर्स बता रहे हैं, तो वो अगले हफ्ता हम जान लेंगे स्टार गेट्स क्या होता है। अभी ये ज्ञान के शब्द और नहीं निकलेंगे, तो बेहतर है हम सुखासन में बैठ के शांति से आंख बंद करके अब ये पावरफुल एनर्जीज हमारे लिए क्या लेकर आए, शांति से बैठ के ले लेते हैं। यस माय डियर वंस, इतने सारे अनुभव मैं आप लोगों के साथ बार बार शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप भी उस एनर्जीज के साथ जुड़ सके, आपका भरोसा भी बढ़ सके, दिन भर दिन आप भी इवॉल्व हो सके। माय डियर वंस, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए, बाबा जी को नमन करते हुए, अपनी पूर्णात्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाइए, ये बोलकर मैं अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में हूँ। आपके अस्तित्व में जो कुछ भी बदलाव आ रही है उसको स्वीकार कर लीजिए। वाइब्रेशन में कोई जर्क्स, कोई मूवमेंट्स, किसी भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होने दीजिए। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी से निवेदन करिए, जिस उद्देश्य के लिए मैं इस धरती पर आया, इस शरीर में बैठा, इस तीसरी डायमेंशन की भ्रम में ना खोते हुए आपकी गाइडेंस को, मास्टर्स की गाइडेंस को, बाबा जी की गाइडेंस को, अपनी पूर्णात्मा की गाइडेंस को हर पल लेने की स्थिति में रहते हुए इस लोक कल्याण के इस मिशन में मैं भी हिस्सा बन सकूं। जो भी मेरे द्वारा डिवाइन वर्क करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए मैं तैयार हूं। यदि आप तैयार हैं तब भी बोल दीजिए दोस्तों, मैं तैयार हूं। आई एम ready. I am ready to communicate with masters. I am ready to receive the guidance from the masters. मास्टर्स के साथ जुड़ने के लिए, उनके गाइडेंस लेने के लिए, उनसे सीखने के लिए मैं तैयार हूं। उसके अनुसार मेरा अस्तित्व में, यानी मेरे शरीरों में और चक्रास में किसी भी तरह की ऊर्जा की बदलने की जरूरत है, बदल दीजिए। मैं परमिशन दे रही हूं। मैं मास्टर्स को इस प्रोसेस के लिए एलो कर रही हूं। बोल दीजिए, आपको बोलना है, आप रेडी है तब भी
दीप्ति के कहने से नहीं। क्या हो रहा है? शुरू बदलाव तो साक्षी बन जाइए। यदि कुछ संकल्प करते हैं, कुछ बोलते हैं, जब वो होने लग जाते हैं फिर घबराते क्यों हैं आप? जितना घबराओगे फिर वेट करेंगे मास्टर्स, थोड़ा भी आप डर जाओगे उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो पीछे हट जाएंगे, फिर वेट करेंगे दोबारा समय के लिए। जब आप रेडी होंगे वो तब भी आगे बढ़ेंगे। सब कुछ हमारा हाथ में है। My dear gods, सर्वप्रथम एक बात याद रखिए, हम इंसान नहीं हैं। इंसान के शरीर में बैठे हुए भगवान है। हम अपनी भगवत सत्ता को भूल के बैठे, वो जगाने की सिलसिला चल रहा है। जागने के लिए सबसे बड़ा चाबी आपका भरोसा। शांति से हर बदलाव को स्वीकार करते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइएगा। आते हुए सांस, जाते हुए सांसों के साथ जुड़कर गोल्डन पिरामिड्स, ब्यूटीफुल गोल्डन पिरामिड्स, हजारों पिरामिड्स एस्ट्रल वर्ल्ड से अर्थ पर उतरते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। सभी लाइट वर्कर्स के ऊपर वो सब आ रहे हैं। समय के अनुसार लाइट कोड्स को एक्टिवेट करने के लिए उन पिरामिड्स को लाइट वर्कर्स के ऊपर इंस्टॉल किया जा रहा है दोस्तों। Yes, my dear ones, सभी लाइट वर्कर्स के लिए काम हो रहा है आज।
द ब्यूटीफुल गोल्डन, उनके ऊपर एक कार्विंग डिजाइन्स समथिंग, ऐसा पिरामिड्स, सम डिजाइन्स है उसके ऊपर, वो सब मास्टर्स कह रहे हैं जो डिजाइन के रूप में आपको दिख रहा है, लाइट कोड्स को एक्टिवेट करने वाला एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बटन्स बोल रहे हैं। वो पिरामिड्स लाइट वर्कर्स के ऊपर इंस्टॉल करके मास्टर्स उन लाइट वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करते हुए जैसा जैसा हम रेडी हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो उस बटन्स को एनर्जेटिकली प्रेस करके हमारा लाइट कोड्स को टाइम टू टाइम एक्टिवेट करने का टेक्नोलॉजी भरा हुआ पिरामिड्स को हमारे ऊपर इंस्टॉल किया गया है। आज पहली बार देखने के लिए मिल रहा है। थैंक यू मास्टर्स। जो भी इस प्रोसेस को स्वीकार करना चाहते हैं परमिशन दे दीजिएगा। इस प्रोसेस के लिए मैं रेडी हूँ, पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। बहुत सारे चीजें समझाने की प्रयास चल रही है दोस्तों। जितना हो सकता है उतना आप सभी तक पहुंचाने के लिए कोशिश करूंगी। एक सॉलिड जैसे एक स्टिक की तरह दिख रहा है, पहले वो दिखाकर, वो भी गोल्डन कलर में है। फिर एक लिक्विड बॉल में उसको अंदर रखते जा रहे हैं। जैसा वो लिक्विड के अंदर जाते ही वो स्टिक जैसा पेड़ की रूट्स, जड़ जमीन के अंदर शाखाएं जैसा जैसा स्प्रेड होते हैं, बहुत सारे ऐसा रूट्स डेवलप होना शुरू हो रहे हैं। ये प्रोसेस, इस तरह की एक्टिवेशन प्रोसेस अभी आप सभी के अंदर चल रहा है। हाई डेंसिटी वाली, सॉलिड फॉर्म में दिखने वाली इस बॉडी के अंदर की डिवाइन सेंसेस को एक्टिवेट करके, एंटीनास को ओपन करके, क्वांटम फील्ड उन्नत तलों के साथ जब आप चाहते हैं तब जुड़ने के अनुसार आपको रेडी किया जा रहा है। आते हुए सांस, जाते हुए सांस, हर तरह के बदलाव को स्वीकार करें।
निर्भय निर्डर होकर प्रोसेस को स्वीकार करें। शंकाओं को खत्म करके भरोसा के साथ आगे बढ़िए। आते हुए सांस, जाते हुए सांस।
जितना हो सकता है उतना होश में रहते हुए सिर से लेके पैर के तलवों तक आपके भीतर क्या हो रहा है, अपने अंदर ही चेक कर लीजिए। कहीं पर भी सेंसिटिविटी को फील कर रहे हो, कोई पल्स, कोई वाइब्रेशन, उसको देख लीजिए वहाँ क्या हो रहा है। My dear ones, होश में रहिएगा। होश में रहने के लिए जिन एनर्जीज की जरूरत है उनको आह्वान करके स्वीकार करें। My dear ones, पूरा ब्रेन सिस्टम के ऊपर काम चल रहा है। वहाँ हिडन सीक्रेट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। क्वांटम फील्ड के साथ कनेक्टिविटी के लिए जिस एंटीनास को खोलने की जरूरत, वो काम चल रहा है। आपके फिजिकल बॉडी में किसी भी तरह की मूवमेंट्स, वाइब्रेशन, चेंजेस जो भी हो रहे होने दो, उसको छेड़खानी नहीं, इंटरफेरेंस नहीं। दूसरा क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, दूसरों को चिंता मत करो। पूरा चैनल के द्वारा काम हो रहा है।
माय डियर वंस, होश में रहते हुए डिवाइन एवेकनिंग प्रोसेस को स्वीकार करिए। भगवत सत्ता की जागृति अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में जीने के लिए, तत्वमसि स्थिति में जीवन को लीड करने के जो कुछ भी जरूरत है वो सब एक्टिवेट हो। इस धरती पर स्थित हर तरह के नकारात्मक ऊर्जा को हम सब बदल सकते हैं माय डियर वंस। हमारा सोच विचार इतना पावरफुल है, हमारा भाव, उसके साथ बहने वाली ऊर्जा उतना पावरफुल है दोस्तों। भावों को, विश्वास व्यवस्थाओं को माध्यम बनाकर ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ाएंगे। धरती की हर लेयर्स में छुपी हुई लाखों साल पुराने नकारात्मक ऊर्जा को बदल डालेंगे। उसके लिए आप अपने आप को पहचानो, भरोसा करो, अपनी दिव्य संपत्ति को अपना लो। उस दिव्य भगवत सत्ता की जागृति को धरती की एवोल्यूशन के लिए यूज करो। लोक कल्याण के लिए यूज करिए। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। जबरदस्ती भौतिक सांसों के लिए मत ढूंढिए। जहां पल्स चल रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। शांति से अपनी सांसों के साथ ही जुड़कर अपने आप में ही बैठकर जो कुछ भी हो रहा है, जिस लेवल तक आप उसको महसूस कर सकते हैं करते रहिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ना घबराते हुए शांति से सांसों के साथ बने रहिए। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। आखिरी 5 मिनट
जो कुछ भी हो रहा है, जो भी अनुभव हो रहा है, होने दीजिए दोस्तों, भला के लिए ही हो रहा है। आखिरी 3 मिनट माय डियर वंस। इस जागृति के बाद शरीर की अपनी आदतों में यदि कुछ बदलाव आती है, ट्राई टू लिसन योर बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी आपको कुछ कहना चाहती है। जब भी वो कुछ कहती है उसको सुन के फॉलो करिए। भोजन के साथ इमोशनल अटैचमेंट छोड़कर जो बॉडी मांगती है वही दे दीजिए। आखिरी 2 मिनट। जिन दोस्तों को ध्यान कंटिन्यू करना है, आप कंटिन्यू करते रहिएगा। सभी लोग ये बोल दीजिएगा, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाओ, ये प्रोसेस पूर्ण हो जाओ। फिर जिन दोस्तों को आराम करना है उसी जगह पर आराम करिएगा, आंखें ना खोलते हुए, झटके से बॉडी को ना हिलाते हुए, शांति से। जिनको बाहर आना ही है उनके लिए आखिरी 1 मिनट। बाहर आने के बाद भी कोई शोर, कोई हलचल नहीं मचाना है। मौन धारण करके इशारा से काम चलाते हुए पानी पीकर शांति बना के रखिए, ताकि ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी आपके अंदर एब्जॉर्ब होकर ये प्रोसेस कंप्लीट हो सके, आपकी दिव्यता की जागृति हो सके। धीरे धीरे अपनी भौतिक शरीर के प्रति अवेयर हो जाइए। सिर से लेके पैर की तलवों तक अपनी भौतिक शरीर को पूर्ण रूप से महसूस करिए, देख लीजिए। बिना रगड़ते हुए दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर लेकर आ जाइए। 5 4 3 2 1 0। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइएगा दोस्तों। शांति बना के रखिएगा। शांति शांति शांति। पितामह को, बाबा को, मास्टर्स को मन ही मन नमन करते हुए धन्यवाद बोलकर थैंक यू आप सबको भी इस ब्यूटीफुल जर्नी में। हम सब एक दूसरे के साथ हैं इस क्लाइमैक्स पीरियड में, धरती के एवोल्यूशन में हम सब एक दूसरे के साथ हैं। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। लव यू ऑल, लव यू ऑल।
लव यू ऑल. PMC हिंदी बदले